चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा टफ है। टफ इस लिहाज से कि इसमें आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उसके बाद फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 को अभी आप ऐसा ही लिखा रहने देंगे, इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर। ये ट्रिक है, बहुत अच्छी है, इसमें आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नीचे वाले दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें ऐसे। तो 1 इंटू समथिंग इज सेम थिंग, x माइनस 4 माइनस, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3, और डिवाइडेड बाई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, x माइनस 3 इंटू x माइनस 4। इस पार्ट को वैसे लिखा रहने देंगे, अभी आप सॉल्व नहीं करेंगे इसको, पहले इन दोनों से सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस 4, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है आप उस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सब साइन उसके चेंज हो जाएंगे। x पॉजिटिव था तो माइनस का x बन जाएगा, 3 नेगेटिव था तो प्लस का 3 बन जाएगा, और नीचे वालों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 4 माइनस 4x माइनस 3 इंटू x माइनस 3x एंड माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस का 12। मल्टीप्लीकेशन में याद रखना है आपने, सिमिलर साइन होंगे आंसर पॉजिटिव आएगा, डिफरेंट साइन होंगे आंसर नेगेटिव आएगा। 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 एंड दैट इज इक्वल्स टू, अभी देखें प्लस का x माइनस का x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का 4 ये प्लस का 3, आपके पास आंसर आएगा माइनस का 1। इसी तरह x का स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 4x बन जाएगा माइनस का 7x प्लस 12। इसको आप एक ब्रैकेट में कर दें ऐसे। अब देखिए दोबारा से हम इसको ये यहाँ पर ये टर्म डिवाइड हो रही है, इक्वल के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, ये इक्वल के उधर जाकर मल्टीप्लाई होगी। ऐसा हमें करने से क्या सहूलत मिलेगी कि फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, ये जो बाय में लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी, हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। So 2 into x square minus 7x plus 12 and that is equals to minus 1 into x minus 9। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल्स टू माइनस x और प्लस का 9, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9 और माइनस 1 इंटू माइनस 9 हमारे पास प्लस का 9 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर डिफरेंट साइन होंगे तो आंसर नेगेटिव आता है, मल्टीप्लिकेशन में सेम साइन पर आंसर पॉजिटिव आता है। ओके, इन दोनों को इधर ले आएंगे। 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस का x और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हमारे पास x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, और ये जो टर्म है विदाउट एनी एक्स वाई जेड है, यानी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से सॉल्व कर लेंगे। 2x का स्क्वायर माइनस का 14x है और ये प्लस का x है, तो ये आ जाएगा माइनस का 13x। अगर डिफरेंट साइन होते हैं तो नंबरों को माइनस करते हैं और जो भी बड़ी रकम होगी उसका साइन लग जाएगा। और इसी तरह माइनस का 14x है और प्लस का x है, तो ये हमारे पास माइनस का 13x बनेगा। सिमिलरली प्लस का 24 और माइनस का 9 है। अब ये हमारे पास प्लस का नंबर है, ये नेगेटिव है, तो दोनों नंबरों को हम माइनस करेंगे, और क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है, 24 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगी। ओके, 24 में से 9 चले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास अभी ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, यानी जो प्रॉपर इसकी फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर ये आ चुकी है। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए वही तरीका मैंने जो आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पर क्या नंबर है, इस नंबर को आपने इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ देखें 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो हमें क्या मिलेगा 30। ये आपने रफ वर्क में करना है, तो हमें मिला 30, प्लस का 30 मिला, क्योंकि प्लस का 15 है और प्लस का ही हमारे पास 2 है। तो यहाँ कर लेते हैं इसके फैक्टर्स। 30 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? पहला फैक्टर जो है वो 30 का 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 30 होता है। इसके अलावा
5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30 होता है। इसके अलावा 30 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 30 होता है। और इसके अलावा 10 इंटू 3 भी हमारे पास 30 होता है। ओके, अब देखें, ये नंबर पॉजिटिव था, ये नंबर भी पॉजिटिव था, रिजल्ट भी हमें क्या मिला? पॉजिटिव। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो फिर आपने ये करना होता है कि इन पेयर्स में से वो पेयर सेलेक्ट करेंगे कि जिसको ऐड करने से आपको मिड टर्म मिले, 13 मिले। अगर ये नंबर नेगेटिव होता तो फिर मैं ऐसे करता कि इन पेयर में से कौन सा ऐसा पेयर है कि जिसको माइनस किया जाए तो मुझे 13 मिले। तो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो मैं देखूंगा इनमें से वो पेयर सेलेक्ट करूंगा कि जिसको ऐड करने से मुझे 13 मिले, मिड टर्म यानी 13 मिले। तो देखें 10 प्लस 3 13 होता है हमारे पास। 30 प्लस 1 31, ये कैंसिल, ये रिजेक्ट हो गई। 5 प्लस 6 11 रिजेक्ट। 15 प्लस 2 17, ये भी रिजेक्ट। तो एक पेयर सेलेक्ट हो गया, कौन सा? 10 और 3 वाला। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई 10 और 3 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, डिफरेंट आएंगे, कौन सा साइन आएगा? ये फिर प्रॉब्लम बन जाती है। तो अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो इनके साथ सेम साइन आएंगे। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो इनके साथ सेम साइन आएंगे। तो सेम साइन आपके पास आएंगे। ये पॉजिटिव है, ये भी आप देखेंगे मिड टर्म के साथ क्या साइन है? नेगेटिव साइन। तो इसको आप -10 करेंगे, इसका भी -3 करेंगे, क्योंकि सेम साइन हमें लगाने हैं। पॉजिटिव नंबर हो तो सेम साइन लगाएंगे। अब सेम कौन से सेम होंगे? अगर ये टर्म नेगेटिव है तो दोनों के साथ नेगेटिव कर दें, अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो दोनों को पॉजिटिव कर दें। वेरी सिंपल। तो ये आपका -10 और -3, ये तरीके के साथ आप चलेंगे। इंशाल्लाह कभी भी आपको क्वेश्चन, कोई भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हो, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। 2x का स्क्वायर -10x माइनस 3x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। ओके, पेयरिंग कर लेंगे आप ऐसे। इसमें से 2 कॉमन आ गया, 2x कॉमन चला जाएगा, बल्कि 2x कॉमन चला जाएगा तो x माइनस 5 बचेगा। इधर से -3 कॉमन ले लें। आपने ऐसा नंबर कॉमन लेना होता है कि जिसको कॉमन लेने के बाद जैसी ब्रैकेट यहाँ पर बची है वैसे ही ब्रैकेट यहाँ पर बचे। अब -3 कॉमन क्यों लिया? बाद स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर नेगेटिव कॉमन लेना है, ये पॉजिटिव कॉमन लेना है, इसका हमें कैसे इल्म होगा? याद रखें, आपने ये ब्रैकेट और यहाँ पर कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट है वो सेम लानी होती है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो ये x माइनस 5 है, यानी पहली टर्म पॉजिटिव थी, दूसरी टर्म नेगेटिव थी। यहाँ पर पहली टर्म नेगेटिव है, दूसरी टर्म पॉजिटिव है, तो साइन चेंज तब होते हैं जब आप माइनस कॉमन लेते हैं। तो जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव होगी, प्लस का x पीछे बचा, और ये जो पॉजिटिव थी ये नेगेटिव होगी। 5 3 था 15 होता है, तो 5 बचा यहाँ पर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। अब देखें, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गई। अगर आप माइनस कॉमन ना लेते तो यहाँ पर -x आता और यहाँ पर प्लस का 5, जो कि इसके सिमिलर नहीं थी। लिहाजा हमें इसलिए आइडिया हुआ कि हमने माइनस भी कॉमन लेना है। क्यों? शर्त यह है कि हमने ये ब्रैकेट सेम करनी होती है। अब इन दोनों से ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5, पीछे क्या बचेगा? 2x माइनस 3, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब आप अलग अलग इन दोनों को इक्वल टू 0 कर दें। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, ये प्लस का 5 हो जाएगा, आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह वो भी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 था, तो इसमें आप 3 को उधर ले जाए। 2x इज इक्वल टू प्लस का 3, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर है।